अगरों में अलग एमएलआर दी है, हर बार अलग गाँव दिखाया गया है। और इसकी जो इस वाइस चांसलर की जो बुनियाद है वो दामला में एक कोऑर्डिनेटर था। दामला जो जगह है यमुनानगर में जहाँ इसका गाँव है, वहाँ पे 60 एकड़ का कृषि विज्ञान केंद्र है। वहाँ पे इसने 20-20 फुट की मिट्टी ढवा दी बेचने के लिए, बिना किसी टेंडर के, बिना किसी कागज के। जो आरएसएस का जगबीर वर्मा है, भिवानी बोर्ड का चेयरमैन भी रहा है, आज को इन्फॉर्मेशन कमिश्नर भी है, वो क्या करता है, इसको गाड़ी में बिठावा खट्टर साहब से मिलवा लिया, इसको भी इसी लगवा लिया और इसके खिलाफ 2016 में एफआईआर लॉन्च हुई थी। वो काफी सोमवार को मिल जाएगी। और मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, ये आदमी इतना भ्रष्ट है कि वहाँ पे जो एफआईआर लॉन्च हुई, वो जो नरेश सरपंच था मौके पर, अब तो सरपंच भी निजाम बन चुका है, एस्ट्रॉन सोल पावर देहरादून, ये फर्म थी जिसको इसने किया, और वहाँ गाड़ी को ट्रैक्टर लगा दिया कैंपस स्कूल के अंदर। अरे भले आदमी, तेरी घरवाली तो लग रही है हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड में प्रिंसिपल, अतनवा सीबीएसई की डायरेक्टर बना दी, ना कोई पोस्ट ना कुछ, और डायरेक्टर की पोस्ट भी सिर्फ इसलिए बनाएगी कि 2 साल और तनख्वाह ले लेगी। क्या खड़ा अस्सी पिंजर खड़ा वहाँ डर लगे हुए, 50 लाख रुपया का भी काम नहीं हुआ, 6.5 करोड़ तो वो खा गया, क्योंकि यहाँ मिलिट्री से रिटायर्ड की ही कंडीशन होती है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। टोंक के बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सिर्फ बुकर लगा, वो इसने इन दोनों ने मिलकर उसको 8 ही महीने ऋण दिया, इसको टपाई दिया। और सुखबीर बिश्नोई के लिए इसने सारी क्वालिफिकेशन चेंज कर दी, जो एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी की क्वालिफिकेशन होती थी वो भी चेंज कर दी। जिसने इसके बाद पैसे 5-5 लाख रुपए साल के देने को वो जाएगा लवली यूनिवर्सिटी में। आज पेपर है, एंट्रेंस पेपर है यहाँ पे, लाहौरिया वाले सबसे पुराने जनसंघी है अपने हिसाब से, उनको सारा देश जानता है, सबसे पुराने जनसंघी है। उन्होंने इस जगबीर वर्मा को मास्टर लगा के रखा था, उस मास्टर को इस वाइस चांसलर ने प्रोफेसर रिटायर कर दिया बिना किसी पढ़ाई के। जैसे भाई विजेंद्र शर्मा पूर्व प्रधान ने बताया मौजूदा हालात के बारे में, और जो एमएलआर की बात है वो हर लेवल पर 4 एमएलआर कटी है। ऐसा कभी नहीं होता बिना प्रेशर के कोई भी 4 एमएलआर कट जाए। किसी में गाँव कम दिखाया, उसके बाद और कम दिखाया, फिर ज्यादा दिखा दिया, फिर अगरों में अलग एमएलआर कटी है, हर बार अलग गाँव दिखाया गया। और इसकी जो इस वाइस चांसलर की जो बुनियाद है वो दामला में एक कोऑर्डिनेटर था। दामला जो जगह है यमुनानगर में जहाँ इसका गाँव है, वहाँ पे 60 एकड़ का कृषि विज्ञान केंद्र है। वहाँ पे इसने 20-20 फुट की मिट्टी ढवा दी बेचने के लिए, बिना किसी टेंडर के, बिना किसी कागज के। और इसके खिलाफ 2016 में एफआईआर लॉन्च हुई थी, वो काफी सोमवार को मिल जाएगी। और मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, ये आदमी इतना भ्रष्ट है कि वहाँ पे जो एफआईआर लॉन्च हुई, वो जो नरेश सरपंच था मौके पर, अब तो सरपंच भी निजाम मर चुका है, डेथ हो चुकी है उसकी। तो मेरा कहने का मतलब, अब ये बिल्डिंग बना रहा है, एक बिल्डिंग दौलताबाद में खड़ी कर दी इसने, वहाँ पे एग्री बिजनेस के नाम से दौलताबाद गुड़गांव में, वो वैसी पड़ी है। इसने तो सिर्फ पैसे, अब यहाँ एक सोलर प्लांट है सामने दीनदयाल ऑर्गेनिक फार्मिंग के हिसाब से, उसमें 2 जुलाई 19 को इसने 6.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए। ठेकेदार है ये देहरादून का, उसका फर्म का नाम है एस्ट्रॉन सोल पावर देहरादून, ये फर्म थी जिसको इसने किया। और वहाँ क्या खड़ा है, अस्थि पिंजर खड़ा है, वहाँ डर लगे हुए, 50 लाख रुपया का भी काम नहीं हुआ, 6.5 करोड़ तो वो खा गया। उससे आगे बिल्डिंग है एक बायो वेस्ट की, गोबर गैस के हिसाब से बनाना था इसने, उसमें 1.5 करोड़ उसको पेमेंट कर दी, 8 करोड़ रुपए इस फर्म को दे चुका है। एक जगबीर वर्मा है, मास्टर था लाहौरिया स्कूल में, लाहौरिया वाले सबसे पुराने जनसंघी है अपने हिसार के, उनको सारा देश जानता है, सबसे पुराने जनसंघी है। उन्होंने इस जगबीर वर्मा को मास्टर लगा के रखा था, उस मास्टर को इस वाइस चांसलर ने प्रोफेसर रिटायर कर दिया बिना किसी पढ़ाई के, बिना किसी पढ़ाई के प्रोफेसर रिटायर कर दिया। उसको सारे बेनिफिट दे दिए, करोड़ों रुपए दे दिए, क्योंकि वो जो आरएसएस का जगबीर वर्मा है, भिवानी बोर्ड का चेयरमैन भी रहा है, आज को इन्फॉर्मेशन कमिश्नर भी है, वो क्या करता है, इसको गाड़ी में बिठावा खट्टर साहब से मिलवा लिया है, इसको भी इसी लगवा लिया, अब क्रम दिवा दी, इसको एक्सटेंशन दिवा दी। तो ये सब एक आरएसएस का प्रोपेगेंडा है। जो ये यूनिवर्सिटी है, ये सरकारी यूनिवर्सिटी 1970 में चौधरी बंसीलाल ने फ्लेचर से बनवाई थी, और कितना इसका नाम था, एशिया के अंदर इसका नाम था, कितने साइंटिस्ट यहाँ निकले हैं जो विदेशों में बैठे हैं, जो रिटायर हुए इसके। इस आदमी ने अपनी घरवाली को डायरेक्टर लगा दिया कैंपस स्कूल के अंदर। अरे भले आदमी, तेरी घरवाली तो लग रही है हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड में प्रिंसिपल, अतनवा सीबीएसई की डायरेक्टर बना दी, ना कोई पोस्ट ना कुछ। और डायरेक्टर की पोस्ट भी सिर्फ इसलिए बनाएगी कि 2 साल और तनख्वाह ले लेगी, तनख्वाह 2 साल तनख्वाह खा लेगी, उसमें साफ लिखा हुआ है इसके बाद कोई डायरेक्टर की पोस्ट होगी भी नहीं, बस इसी बहुत आखिरी पोस्ट होगी, पहली और आखिरी। ऐसा भ्रष्ट वाइस चांसलर है। अब हिसाब लगाओ आप, इसने क्या क्या नहीं किया। एक रिटायर आदमी लगा रखा है इसने
इसका डायरेक्टर एक्सटेंशन का, उसमें क्या करता है, उसमें ट्रेनिंग के पैसा आता है और कंट्रोलर की एक पोस्ट होती है। अब अतुल ढींगड़ा एमबीए का प्रोफेसर है, इसका दफ्तर में दफ्तरी बना बैठा है, बाबू बना बैठा है, वो ओएसडी लगा रखा है। अब भले आदमी एमबीए का प्रोफेसर है, तू उसको एमबीए के बच्चों में पढ़वा, उसको अपने पास लगा रखा है तूने, क्योंकि वो सारे घपले में इन्वॉल्व है। एक है क्या नाम उसका, एस्टेट ऑफिसर का बना रखा है सिद्धपुरिया प्रोफेसर, पिछले 4 साल से टेक्निकल पोस्टों पे इसने प्रोफेसर बिठा रखे हैं। क्यों बिठा रखे हैं? उन प्रोफेसरों को कुछ नहीं आता। और ये जो सोलर वाला जो प्लांट है, इसमें 12 आदमियों के खिलाफ इंक्वायरी इसने रखी थी। 12 में सिद्धपुरिया को निकाल के 11 आदमियों के खिलाफ चार्जशीट आज भी है। उनमें रिटायर भी हो चुके, उनको कोई बेनिफिट भी नहीं दिया गया, लेकिन वो अपने घर चले गए क्योंकि विदाउट एनी बेनिफिट। तो ये इसने एक गेम खेल रहा है। उस गेम में इसने ये है कि बस खा जाओ इस यूनिवर्सिटी को और खा के अपना घर आ जाओ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसने भर्ती कर रखे, कितने कोर्ट केस चल रहे हैं, कितने कोर्ट केस हाई कोर्ट में चल रहे हैं। इसने जो अपॉइंटमेंट की 166 पोस्टें लगाई है इसने, 166 पोस्टों में से कितने लोगों के कोर्ट केस चल रहे हैं? इतना कोर्ट केस कभी नहीं। इतने कोर्ट केस में करना क्या होता है? यूनिवर्सिटी पैसा देगी, यूनिवर्सिटी वकील खड़े करेगी। अरे भले आदमी को सिलेक्शन ठीक कर ले। एक ये लगाया इसने प्रोफेसर रजनीकांत शर्मा, ये देखो, अब इसको 8 साल का एसोसिएट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस चाहिए, और 8 साल का एक्सपीरियंस एसोसिएट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस के लिए इसको 8 साल का असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए। लेकिन इसमें ये क्या है, आउटसोर्सिंग में लगा हुआ था। इसमें श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी में कुरुक्षेत्र में 58,900 की पे पर सिर्फ आउटसोर्सिंग वाले को किसी भी यूनिवर्सिटी में, हरियाणा किसी यूनिवर्सिटी में एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट नहीं काउंट होता, सिर्फ अकेला इसने कर रखा। इसको कोर्ट केस भी चल रहा है। और जो अभी ये बता रहे थे अपने विजेंद्र जी भी, जो लड़का जिसकी डेथ हो गई थी, जो इसने सुखबीर बिश्नोई ने पिटवाया था वीरेंद्र, उसकी जमानत भी हुई है। सुनील हुड्डा का लड़का था, वो लड़के का मुझे नाम नहीं याद गया, लेकिन मुझे इतना है, विकास हुड्डा, उसको इसने इतना मरवाया कि वो लड़का आखिर में डिप्रेशन में चला गया। 1 साल से डिप्रेशन में रहा, आखिर में उसकी डेथ हो गई। और जब ये उसने कैमरे रिकॉर्डिंग मांगी तो कैमरे रिकॉर्डिंग दी सुनील हुड्डा ने को, इसने मांगी सुखबीर बिश्नोई से, क्योंकि सुखबीर बिश्नोई के लिए इस आदमी ने किसी भी हद तक गया। यहाँ एक बुकर लगा था 8 महीने के लिए चीफ सिक्योरिटी अफसर मिलिट्री से रिटायर्ड, क्योंकि यहाँ मिलिट्री से रिटायर्ड की ही कंडीशन होती है चीफ सिक्योरिटी अफसर की। टोंक के बाद चीफ सिक्योरिटी अफसर से बुकर लगा था, वो इसने इन दोनों ने मिलकर उसको 8 ही महीने रहने दिया, इसको टपाई दिया। और सुखबीर बिश्नोई के लिए इसने सारी क्वालिफिकेशन चेंज कर दी, जो एक्स-सर्विसमैन की कैटेगरी की क्वालिफिकेशन होती थी वो भी चेंज कर दी, और वैसे ही भर्ती कर दो। और 9 साल पे जो आदमी एससी की पोस्ट पे एडहोक पे रहा, उसको तू चीफ सिक्योरिटी अफसर बना रहा है, उसकी घरवाली को तू वार्डन बना रहा है। जो परसों वाला कांड हुआ है, बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, खाना बंद, पीना बंद, सब कुछ बंद, वो इसकी घरवाली वहां वार्डन लगा रखी है और उसको कोठी दे रखी है, जबकि असली वार्डन को कोठी मिलनी चाहिए, वो उसको दे ही नहीं रखी कोठी, उसको दे रखी है। और वो कैसे लड़के को मोबाइल छीन रही है, कैसे पानी छीन रही है, जबकि एक बिश्नोई कहने लगे भाई बेटा बिश्नोई है प्रमोद गुदारा, बोले हम तो जीवों को भी पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, ये बोला हमारी कौम का हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे आदमी को गुंडे पाल रखे इसने। तो मेरी मुख्यमंत्री के माध्यम से अपील है, और गंगवा जी से भी हमारे मित्र रहे अभी, तुम ऐसा काम ना करो, बच्चों को न्याय दो। हमको राजनीति करने नहीं आए, यहाँ राजनीति करने कोई भी नहीं आता, ये हमारे बच्चे हैं अभिभावक, हम इनके अभिभावक है। हमारा काम है कि यूनिवर्सिटी खत्म होने के कगार पे है, इसको बचा लो, इस यूनिवर्सिटी को बचा लो, क्योंकि ये एकमात्र यूनिवर्सिटी है जहाँ गरीब का बच्चा पढ़ने आता है, उसको स्कॉलरशिप भी मिलता है, पढ़ भी जाता है, रिसर्च भी कर जाता है। लेकिन जिसके पास पैसे है 5-5 लाख रुपए साल के देने को, वो जाएगा लवली यूनिवर्सिटी में। आज पेपर है, एंट्रेंस पेपर है आज यहाँ पे हिसार के अंदर, इसी बीएससी एग्रीकल्चर की। देखो कितना रस है, वो इसलिए रस है कि इस यूनिवर्सिटी में खर्चा कम होता है, बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब स्कॉलरशिप बंद कर दी, फीस बढ़ा देंगे, तो ये एक इनका प्रोपेगेंडा है आरएसएस का भी, इसको खत्म करने के लिए। और जगबीर वर्मा इसका मेन सूत्रधार है, क्योंकि उसको सारे बेनिफिट करोड़ों रुपए दे दिए, मास्टर को प्रोफेसर रिटायर कर दिया। बताओ, ये पहली बार इतिहास में हो रहा है। तो मेरी आपके माध्यम से अपील है, इसको आप लोग जितना हाईलाइट करोगे, मुख्यमंत्री जी से अपील की इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराओ, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप काफी पुराने छात्र नेता है और शर्मा जी भी आगे प्रधान रहे, आप तमाम लोग सारे सीनियर हैं, 18-19 से धरना चल रहा है।